भक्तिन। कभी कभी कुछ लोग हृदय के एक कोने में सदैव विद्यमान रहते हैं। उन्हें अपनी यादों से हटाया नहीं जा सकता। हम उनकी अमीरी गरीबी से तुलना नहीं कर सकते, बल्कि उनके व्यवहार से अभिभूत हो जाते हैं। मनुष्य का व्यवहार और मीठी वाणी किसी के हृदय को जीत लेने की क्षमता रखती है। एक महिला जो प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को मेरे घर आया करती। सोमवार और बृहस्पतिवार को मेरे गांव की बाजार लगती है। गौर वर्ण, उम्र लगभग 60 वर्ष, चेहरे में भोलापन, वस्त्र जिनमें मुख्य परिधान था ब्लाउज साड़ी। साड़ी कहीं ना कहीं से फटी जरूर होती। हाथ में एक भीख मांगने वाली गठरी होती। आते ही मेरी माँ को बिटिया कहकर आवाज लगाती। मुख्य गठरी को बरामदे के एक कोने में रख देती और छोटा झोला लेकर बाजार को चल देती। मैं कभी कभी जिज्ञासावश पूछ लेता, क्या लाई हो अम्मा? बेटा, थोड़ा बहुत पिसान आटा और गेहूं है। देखता तो दुख होता। बमुश्किल सब कुछ मिलाकर किलो 2 किलो होता। यानी कि बाजार में आने से पहले उसे भीख के रूप में इतना ही मिला था। बाजार शाम को लगती, यानी दिन भर की कमाई 1.5-2 किलो अनाज। लेकिन उसके चेहरे को देखकर मुझे आश्चर्य होता। वह सदैव प्रसन्न रहती थी। बाजार जाकर प्यार से भीख मांगती। किसी दुकानदार से कभी जिद ना करती। थोड़ी बहुत सब्जी उसे मिल जाती। लोग अच्छी चीज देते कहाँ हैं? खराब से खराब सब्जी या फल भीख मांगने वालों को देते हैं। बेचारी लौट कर आती तो जो फल उसे मिलते मेरी बिटिया को आवाज लगाती। उनमें से जो साफ सुथरा और अच्छा होता मेरी बिटिया को दे देती। मेरी बिटिया शुरू में नहीं लेती थी, परंतु उसके प्यार को देखकर मैं कह देता, ले लो बेटा। वह इतने दिनों से आ रही थी, परंतु मैंने कभी यह जानने की कोशिश ना की कि वह कहाँ रहती है, किस गांव से आती है। कभी कभी मन में आ जाता कि कहीं वह चोरों की मुखबिर तो नहीं है। मीठा मीठा बोलकर मेरा घर न लुटवा दे, लेकिन हृदय का एक कोना बिल्कुल इन बातों को झुठला देता। अरे नहीं, कहीं से नहीं लगता यह महिला चोरों की मुखबिर होगी। उसका निर्मल हृदय और उसकी सच्चाई उसके मुखमंडल पर दिख जाती। कहीं से भी बनावटी ना लगता। जैसा हृदय वैसा चेहरा। किसी बाजार को जब वह ना आती तो मन व्याकुल हो उठता। ऐसा लगता जैसे कोई अपना सगा न आया हो। उससे अपनत्व सा हो गया था। अगले बाजार जब वह आती तो मन प्रसन्न हो जाता। मेरी माँ भी उसे अपनी उतरन साड़ी या धोती दे दिया करती और ठंड के मौसम में ऊनी कपड़े भी। उसने कभी अन्य भिखमंगों की तरह बिल्कुल भी जिद ना की थी। अचानक कोरोना काल आ गया। दुकानें और बाजार सभी बंद हो गए। सड़क पर कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया। कितने अपने और कितने पराये असमय काल के गाल में समा गए। मेरा परिवार भी इस बीमारी से संघर्ष करके बच पाया। मैं तो मरते मरते बचा। कहते हैं बुरे वक्त के बाद कभी न कभी अच्छा समय भी आता है। धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। दुकानों और बाजार में रौनक आने लगी, लेकिन वह महिला बाजार को नहीं आ रही थी। मेरी माँ ने मुझसे हर बाजार को पूछा। मैंने कहा, अब नहीं आ रही हैं। मन आशंकाओं से घिर जाता। कहीं ऐसा तो नहीं वो बीमार हो, या फिर नहीं ऐसा ईश्वर न करे। किससे पता करते, किससे पूछते? मैंने उससे कभी यह भी न पूछा कि तुम रहती कहाँ हो। तुम्हारा इस दुनिया में कोई सगा संबंधी तो होगा, या तुम अकेले रहती हो। कुछ भी तो न पूछा था उससे। बस एक लगाव सा हो गया था, या कहें उसके स्वभाव ने हम सबका मन जीत लिया था। धीरे धीरे 6 माह बीत गए। वह नहीं दिखाई पड़ी।
धीरे धीरे उसे देखने की मन में जिज्ञासा कम होती गई, परंतु इतना भी नहीं हुआ था कि उस उदार महिला को पूर्ण रूप से भुलाया जा सके। कभी कभी बाजार के दिन किसी अन्य की आहट उसे ही समझ बैठते। मेरी माँ भी उसके प्रति कहीं न कहीं सम्मोहित थी। उसने सब पर जादू कर दिया था। गर्मी के दिन थे, सभी लोग बरामदे में इकट्ठा थे। तभी एक मांगने वाली दिखाई पड़ी। उसने खाना मांगने की जिद की। माँ ने उसे 2 रोटी और सब्जी दी। उसने नीम के पेड़ के नीचे खाना खाया और पास में लगे हुए नल पर पानी पिया। नीम की छांव और तीव्र धूप को देखते हुए वहीं विश्राम करना उचित समझा। मेरी माँ ने उत्सुकतावश उस महिला के बारे में उससे पूछना चाहा। वह बताए गए हुलिया को समझते हुई बोली, भगतिन, अरे वह तो कोरोना के समय मर गई। इतना सुनते ही हम सब लोग सकते में आ गए। उसने बाद को यह भी बताया कि उसके आगे पीछे उसका कोई नहीं है। पति पहले ही मर गया था। एक बेटा था जिसका दिमाग कमजोर था। वह किसी दिन अचानक गायब हो गया। फिर वह कभी लौट कर नहीं आया। बेचारी अकेले जी रही थी। कभी कभी कहती, मेरा रमुआ जरूर आएगा। रमुआ उसके लड़के का नाम था, लेकिन रमुआ उसे कभी ना मिला। अजीब महिला थी। कितना कष्ट था, फिर भी उसके चेहरे पर हम लोग कभी नहीं पढ़ पाए। और हाँ, उसकी प्रसन्नता देखकर कभी कभी लगता कि हम लोग कितने गरीब हैं। वह कितनी धनी है, लेकिन हम सब लोगों का अनुमान गलत निकला। कुछ लोग दूसरों को खुशी बांटने के लिए अपने दुख को अंदर ही अंदर समा लेते हैं, कभी जाहिर भी नहीं होने देते। कमाल के लोग होते हैं। आज वह नहीं है, परंतु उसकी यादें हम लोगों के हृदय में सदैव रहेंगी। मेरी बिटिया आज तक नहीं जान पाई कि वह महिला कौन थी, कहां से आती थी और क्यों उसे फल दे जाती थी। बच्चे इन बातों को भूल जाते हैं, परंतु हम लोग नहीं भूल पाए। हम लोग कोशिश करते हैं कि उसे अपने स्वभाव में लाया जाए और भक्तिन को जिंदा रखा जाए। जब कभी कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलता है तो हम उसे याद कर लेते हैं। जब कभी कोई दया भाव और उदार चेहरा दिख जाता है तो हम उसे याद कर लेते हैं। भक्तिन, तुम भूल जाने वाली वस्तु नहीं हो। तुम हमारे परिवार के लिए अमर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।